नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वह गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित श्रीमद् भगवत गीता शांकर भाष्य हिंदी अनुवाद सहित है। पुस्तक का कोड 10 है 10। ये पुस्तक फुल A4 साइज में आती है। श्रीमद् भगवत गीता शांकर भाष्य हिंदी अनुवाद सहित कोड 10। पुस्तक में कुल 512 पृष्ठ हैं, जिसमें श्रीमद् भगवत गीता और शंकर भाष्य 481 पृष्ठ तक हैं। श्रीमद् भगवत गीता कोड 10 शंकर भाष्य हिंदी अनुवाद सहित मूल श्लोक, भाष्य, भाष्यार्थ, टिप्पणी तथा श्लोकों के पदों की आकारादि क्रम सूची सहित। अब यहाँ ध्यान दें, इसमें मूल श्लोक है, श्लोकार्थ अलग से नहीं दिया गया है। कई जगहों पर श्री आदि शंकराचार्य ने अपने भाष्य को जो प्रारंभ किया है, उस श्लोक के भाष्य को, वहीं पर एक श्लोक का अनुवाद, कहीं कहीं अनुवाद जैसा लगता है, कहीं कहीं समरी जैसा लगता है, कहीं कहीं नहीं भी लगता है। उस तरह से उन्होंने अपने उस श्लोक के भाष्य को प्रारंभ किया है। तो उसके साथ ही पुस्तक को प्रस्तुत किया गया है। श्लोक का अलग से श्लोकार्थ नहीं दिया गया है। हाँ, जिन जिन श्लोकों के नीचे भाष्य नहीं है आदि शंकराचार्य का, पिछली वीडियो में हमने श्री रामानुजाचार्य के भाष्य की पुस्तक को देखा था, गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित। उसमें भी जहाँ जहाँ हमने देखा था कि भाष्य नहीं है, वहाँ श्लोकार्थ दिया गया था। तो यहाँ भी जहाँ श्री आदि शंकराचार्य का भाष्य नहीं है, वहाँ पे श्लोकार्थ दिया गया है। हालांकि उस पुस्तक में जहाँ भाष्य उपलब्ध था, वहाँ भी अलग से भाष्य के अनुरूप श्लोकों का अर्थ दिया गया था। वैसा इसमें नहीं है। जिस श्लोक के नीचे भाष्य नहीं है, केवल वहाँ श्लोकार्थ दिया गया। अनुवादक श्री हरिकृष्ण दास गोयंदका जी हैं। मेरे पास जो प्रति है, इसका मूल्य 150 रुपये है, 150। संभवतः अभी मूल्य कुछ बढ़ गया होगा, वो मैं वेबसाइट से देख के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पुस्तक की भूमिका है और फिर निवेदन है। भूमिका जो है यह इसमें श्री जीवन शंकर याज्ञिक जी ने लिखी है, और फिर नम्र निवेदन जो है वो श्री हरिकृष्ण दास गोयंदका जी द्वारा है। इन दोनों में से कुछ अंश जो है वो मैं आपको पढ़ के उसके बारे में जानकारी साझा कर लूँ। भूमिका में से प्रथम, श्रीमद् भगवत गीता संसार के अनेकानेक धर्म ग्रंथों में एक विशेष स्थान रखती है। श्री कृष्ण भगवान स्वयं इसके वक्ता हैं और उनका कहना है, गीता में हृदयम पार्थ, अतएव गीता सनातन धर्मावलंबियों के हृदय की राजेश्वरी है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। साथ ही अन्य धर्मावलंबियों एवं देश देशांतर वासियों द्वारा भी यह अति प्रशंसित है। इसका दिव्य संदेश किसी जाति व देश विशेष के लिए ही उपादेय नहीं है। इसका मूल्य उपदेश सार्वभौम है। अपनी अपनी भावना के अनुसार असंख्य मनुष्यों ने गीता के उपदेशों का अनुसरण एवं संसार यात्रा को सुखपूर्वक पूरा किया है। उसके दृढ़ आलंबन से वे केवल भवसागर के ही पार नहीं उतरे, अपने और मनोरथों की सिद्धि भी कर सके। गीता सर्वशास्त्रमयी है। समस्त शास्त्रों का मथन कर अमृतमयी गीता का आविर्भाव हुआ है। सर्व सिद्धांतों का जैसा सुंदर और युक्त समन्वय गीता में मिलता है, वैसा अन्य किसी ग्रंथ में कदाचित ही उपलब्ध हो। मत मतांतरों के वाद विवाद, परम निश्रेयस की प्राप्ति, नाना मार्गों की बदाबदी के कोलाहल गीता के गंभीर उपदेश में शांत होकर परस्पर सहायक हो जाते हैं। गीता में नाना सिद्धांतों का एकीकरण ऐसी सुंदरता से किया गया है कि तत्व जिज्ञासु को समस्त पथ एक ही राजमार्ग की ओर प्रवृत्त करते हैं। अधिकार और भावना के अनुरूप ही साधना का आदेश मिल जाता है। एक और भी विशेषता इस ग्रंथ रत्न में देखने को मिलती है। मनुष्य के लिए उच्चतम आदर्श को निश्चय किया गया है और साथ ही उसको प्राप्त करने के लिए सुलभ से सुलभ साधन भी बताए गए हैं। यही कारण है कि 700 श्लोकों की छोटी सी गीता को कामधेनु और कल्प वृक्ष की उपमा दी जाती है। महात्माओं ने इस पर भाष्य रचकर आचार्य की पदवी पाई है। अनेक टीकाकारों ने अपनी बुद्धि को इस कसौटी पर कस पंडित और ज्ञानी की दुर्लभ ख्याति पाई है और ज्ञान चक्षु प्रदान कर इसके तत्वानुसंधान में साधारण गति के लोगों को इसका मर्म हृदयंगम करने में सहायता प्रदान की है। विद्या का परम लाभ गीता के रहस्य को समझना ही माना गया है। आचार्यों ने अपने अपने सिद्धांतों की प्रामाणिकता स्थापन करने में गीता को एक मुख्य आधार माना है। गीता पर भाष्य रच अपने सिद्धांतों को गीता सम्मत बताना ही उनका लक्ष्य रहा है। गीता विरोधी किसी धर्म व संप्रदाय का प्रचार वे असंभव समझते और जिस धर्म आचार व सिद्धांत को ब्रह्म रूपा गीता से सिद्ध कर दिया जाए वह अवश्य ही सर्वशास्त्र और वेद सम्मत मान लिया जाता है। संप्रदाय, जाति और देश की भिन्नता का निराकरण करने वाला गीता एक सार्वभौम सिद्धांत प्रतिपादक ग्रंथ रत्न है। उसके उपदेश और निर्दिष्ट साधनों ने मानव जाति के लिए एक महान धर्म की नींव डाली है। उसके प्रचार से प्राणी मात्र का कल्याण संभव है। हृदय दौर्बल्य पर विजयी होकर गीतोक्त उपदेश से मनुष्य कर्मरत हो सकता है। वह भक्ति रसामृत का आस्वादन करता हुआ ज्ञानी बन सकता है।
ऐहिक और पारमार्थिक दोनों ही सुखों की प्राप्ति उसे अल्प प्रयास से ही उपलब्ध होने में कोई संदेह नहीं रहता। आधुनिक काल में जो अनेकानेक जटिल प्रश्न नित्य प्रति समाज और व्यक्ति के समक्ष उपस्थित होते रहते हैं और बुद्धि को चकरा देते हैं, उसको सुलझाने के लिए गीता में पर्याप्त सामग्री विद्यमान है। परंतु खेद तो यह है कि ऐसे अवसरों पर गीता से पूर्ण सहायता नहीं ली जाती। इस त्रुटि की पूर्ति के लिए गीता प्रचार ही एकमात्र उपाय है। आगे कहते हैं, शांकर भाष्य का छपा हुआ मूल्य तो सुलभ प्राप्त है, परंतु मूल्य के साथ ही सरल हिंदी अनुवाद नहीं मिलता। नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित नवल भाष्य में कई संस्कृत भाष्य और टीकाएं प्रकाशित हुई हैं, परंतु वह हिंदी अनुवाद स्वतंत्र था, जिस पर कि वह ग्रंथ अप्राप्य है और मूल्य अत्यधिक होने से सुलभ नहीं है। दूसरा ग्रंथ जिसमें अद्वैत सिद्धांत की टीकाएं शांकर भाष्य के साथ छपी थी, वह कान्यकुब्ज श्री जगन्नाथ शुक्ल द्वारा संपादित होकर कलकत्ते से प्रकाशित हुआ था। संवत 1927 का द्वितीय संस्करण हमारे देखने में आया है। इसमें भी हिंदी अनुवाद स्वतंत्र है, शांकर भाष्य का अनुवाद नहीं है और वह पुस्तक भी दुष्प्राप्य है। गीता का एक संस्करण उपादेय था, उसका प्रकाशन श्री ज्वाला प्रसाद भार्गव ने आगरे से किया था। इस पुस्तक का केवल उत्तर भाग हमारे पास है। लोथी की छपी पुस्तक है, संवत दिया नहीं है। इसमें शांकर और रामानुज भाष्य के साथ 3 टीकाएं भी दी गई हैं और भाषा अनुवाद शंकर के आधार पर है। श्री भार्गव जी बड़े विद्वान थे। समग्र महाभारत को मूल और अनुवाद सहित उन्होंने प्रकाशित किया था और वेदों को भी अर्थ सहित छापा था। उनके प्रति कृतज्ञता का प्रकाश करना हमारा धर्म है। खेद यही है कि उनके ग्रंथ कहीं खोजने पर अब नहीं मिलते। इन बातों के उल्लेख से केवल यही तात्पर्य है कि प्रस्तुत ग्रंथ की उपादेयता हमको स्वीकार करना अभिष्ट है। मूल और हिंदी अनुवाद शांकर भाष्य का इससे पहले कहीं प्रकाशित हुआ है, ऐसा नहीं जान पड़ता। हिंदी भाषा भाषियों के परम सौभाग्य है कि जो अल्प मूल्य में ही वे इस उच्च कोटि के ग्रंथ को, जिस पर इतनी टीकाएं हो चुकी हैं, अब सहज में प्राप्त कर सकते हैं। आगे भूमिका में लिखते हैं, वेदांत के 3 प्रस्थान हैं। यह हम पहले भी उपनिषदों की भूमिकाओं में और अन्य पुस्तकों की भूमिका में पढ़ चुके हैं। यहाँ थोड़ा विस्तार में दिया गया है। वेदांत के 3 प्रस्थान हैं। श्रौत प्रस्थान उपनिषद है, जो वेद के ही अंग है। दूसरा स्मार्त प्रस्थान है, जो गीता है। और तीसरा प्रस्थान दार्शनिक है, जो वेद व्यास प्रणीत ब्रह्मसूत्र है। इस प्रस्थान त्रय के आधार पर समस्त वेदांत साहित्य की रचना हुई है। इन्हीं पर भाष्य लिखकर महात्माओं और धर्म प्रवर्तकों ने आचार्य पदवी प्राप्त की है। देश की यही प्रणाली है कि प्रस्थान त्रय पर भाष्य रचकर अपने सिद्धांतों की पुष्टि एवं प्रचार किया जाता है। इनका समन्वय भाष्यों द्वारा किए बिना किसी सिद्धांत को वेद या धर्म मूलक कहने का कोई साहस नहीं कर सकता था। मतलब यह है कि सिद्धांत प्रतिपादक स्वतंत्र ग्रंथ रचना की अपेक्षा प्रस्थान त्रयी पर भाष्य लिखने को अधिक महत्व दिया गया था और भाष्यों के समन्वय से मत की पुष्टि की जाती थी। भाष्यकारों ने जैसा अपने अनुभव से गीता के तत्व को समझा है, वैसा ही वर्णन किया है। उनके समन्वय में जो आनंद है, वह उनके पक्षपात और विरोध की आलोचना में नहीं है। अतएव इस बात की चर्चा यहाँ अभिष्ट नहीं है कि गीता के वास्तविक अर्थ की रक्षा भगवान शंकराचार्य ने अपने भाष्य में कहाँ तक की है। यही बात श्रद्धेय स्वामी रामसुख दास जी अपनी साधक संजीवनी में भी कहते हैं। यहाँ शंकर भाष्य में अगर हम बाद के भाष्य देखेंगे, श्री रामानुजाचार्य का भाष्य हो या अन्य भाष्य जो हैं, उन भाष्यों के लिए उस समय शंकर भाष्य ही ऐसा माना जाता है कि सबसे प्राचीन भाष्य था जो उपलब्ध था, और उसके पहले के भाष्य जो हैं वो अब उपलब्ध नहीं है। तो उनमें जो भी खंडन किया गया है या टीका टिप्पणी की गई है, तो उसमें शंकर भाष्य एक मुख्य भाष्य है जिसके ऊपर किया गया है, क्योंकि उनके पहले वही भाष्य उपलब्ध था। हालांकि शंकर भाष्य में आदि शंकराचार्य ने अन्य भाष्यों की चर्चा की है, वो भाष्य आज उपलब्ध नहीं है। उन्हीं में से एक भाष्य जो है उसकी यहाँ चर्चा की गई है। भर्तृ प्रपंच के भाष्य का श्री शंकराचार्य ने उल्लेख किया है और उसका खंडन भी किया है। भर्तृ प्रपंच के अनुसार कर्म और ज्ञान दोनों से मिलकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री शंकराचार्य केवल विशुद्ध ज्ञान ही मोक्ष प्राप्ति का उपाय बताते हैं। यही भेद एकायन संप्रदाय और उपनिषद में भी है। फिर आगे उसके बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ पर सिद्धांत के बारे में, आदि शंकराचार्य के सिद्धांत के बारे में कुछ जानकारी दी गई है आगे। वैसे तो शंकर सिद्धांत का विस्तृत रूप से प्रतिपादन ब्रह्मसूत्र के शारीरिक नामक भाष्य में किया गया है, परंतु गीता भाष्य से भी वह भली प्रकार अवगत हो जाता है। सिद्धांत अति संक्षेप से यह है कि मनुष्य को निष्काम भाव से सर्व कर्म में प्रवृत्त होकर चित्त शुद्धि करनी चाहिए। चित्त शुद्धि का उपाय ही फलाकांक्षा को छोड़कर कर्म करना है। जब तक चित्त शुद्धि ना होगी, जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हो सकती। बिना जिज्ञासा के मोक्ष की इच्छा ही असंभव है।
पश्चात विवेक का उदय होता है। विवेक का अर्थ है नित्य और अनित्य वस्तु का भेद समझना। संसार के सभी पदार्थ अनित्य हैं और केवल आत्मा उनसे पृथक एवं नित्य है, ऐसा अनुभव होने से विवेक में दृढ़ता होती है। दृढ़ विवेक से वैराग्य उत्पन्न होता है। लोक परलोक के यावत सुख और भोगों की प्रति पूर्ण विरक्ति बिना वैराग्य दृढ़ नहीं होता। अनित्य वस्तुओं में वैराग्य मोक्ष का प्रथम कारण है और इसी से शम दम तिदीक्षा और कर्म त्याग संभव होते हैं। इसके पश्चात मोक्ष का कारण जो ज्ञान है उसका उदय होता है। बिना विशुद्ध ज्ञान के मोक्ष किसी प्रकार भी नहीं मिल सकता। या योगेन न सांख्येन कर्मणा न विद्या ब्रह्मात्मक बोधेन मोक्ष सिद्ध्यति नान्यथा। जिन साधनों का फल अनित्य है और वे मोक्ष के कारण हो ही नहीं सकते। मोक्ष का स्वरूप है जीवात्मा परमात्मा की अभिन्नता का ज्ञान। दोनों एक स्वरूप है, इसी ज्ञान का नाम मोक्ष है। जीवात्मा परमात्मा में जो भेद मालूम होता है वह प्रकृति के कारण से है। इस भ्रांति की निवृत्ति ज्ञान द्वारा होती है। द्वैत जो भासता है उसका कारण माया है और यह माया अनिर्वचनीय है। यह अद्वैत सिद्धांत का एक इम्पॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है कि माया जो है अनिर्वचनीय है। वह ना सत है और ना ही असत है और दोनों ही के धर्म उसमें भासते हैं, इसलिए वह अनिर्वचनीय विशेषण दिया गया है। वास्तव में माया भी मिथ्या है, क्योंकि सत से असत की उत्पत्ति संभव नहीं है और सत असत का मेल भी संभव नहीं है और असत में कोई शक्ति नहीं है। अतएव जगत केवल भ्रांति मात्र है और स्वप्नवत है। भगवान शंकराचार्य को मायावादी कहना न्याय संगत नहीं है। उन्होंने माया का प्रतिपादन नहीं किया। जब विपक्षी दृश्यमान परंतु मिथ्या जगत का कारण आग्रहपूर्वक पूछता है तो माया को जो स्वयं मिथ्या है बता दिया जाता है। यही कारण है कि जीव भाव तथा जीव का यह अनुभव कि वह बद्ध है वास्तव में कल्पित है। अज्ञान के आवरण से जीव अपने स्वरूप को भूला हुआ है और ज्ञान ही उसका अज्ञान का नाशक है। भगवान शंकराचार्य निवृत्ति मार्ग के उपदेष्टा हैं और गीता को भी उन्होंने निवृत्ति मार्ग का प्रतिपादक ग्रंथ माना है। उनके बतानुसार संन्यास के बिना मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता, यही उनका पुनः पुनः कथन है। परंतु इतना ध्यान रखना उचित है कि कर्म व प्रवृत्ति मार्ग को वे चित्त शुद्धि के लिए आवश्यक समझते हैं। अतएव वे सभी को संन्यास का अधिकारी नहीं मानते। सच्चा संन्यास अर्थात विद्वत संन्यास वही है जिसमें मनुष्य किसी वस्तु का त्याग नहीं करता, परम पक्के फल जैसे वृक्ष से आप ही गिर पड़ते हैं। संसार से वह सर्वथा निर्लिप्त हो जाता है। जैसे पका फल वृक्ष से अपने आप गिर जाता है, उसी प्रकार से जो सच्चा सन्यासी होता है वह सर्वथा अपने आप ही संसार से निर्लिप्त हो जाता है। लोहे के तप्त गोले को हाथ से छोड़ देने के लिए किसी के आदेश की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। गीता भाष्य में यही सिद्धांत भगवान शंकराचार्य ने प्रतिपादित किया है। आधुनिक संसार के इतिहास में शंकर जैसा कोई ज्ञानी और दार्शनिक दूसरा नहीं मिलता। उनके सिद्धांतों को समझने में यह हिंदी अनुवाद अत्यंत सहायक होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अनुवादक महाशय के सराहनीय परिश्रम की सफलता इसी में है कि आचार्य के सिद्धांतों से हम सुगमतापूर्वक परिचय प्राप्त कर सकें और इसमें मुमुक्षुता का भाव भली प्रकार जागृत हो। श्री जीवन शंकर याज्ञिक ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ये हैं, इनका उल्लेख नम्र निवेदन में भी किया गया है। यहाँ एक ब्लैक एंड वाइट चित्र है भगवान श्री कृष्ण का। नम्र निवेदन है जो अनुवादक श्री हरि कृष्णदास गोयंदकादी द्वारा लिखित है। इसमें से भी कुछ अंश मैं आपको पढ़ के बता दूँ। परम आदरणीय जगतगुरु श्री आदि शंकराचार्य भगवान कृत विश्वविख्यात श्रीमद् भगवद गीता भाष्य को कौन नहीं जानता। आज ये भाष्य गीता के समस्त भाष्य और टीकाओं में मुकुटमणि माना जाता है। वेदांत के पथिकों के लिए यह परमोत्कृष्ट पथ प्रदर्शक है, इसलिए प्रायः सभी अद्वैतवादी टीकाकारों ने इसका सर्वथा अनुसरण किया है। आचार्य के कथन से यह सिद्ध होता है कि उनके भाष्य निर्माण के समय श्रीमद् भगवद गीता पर अन्य बहुत सी टीकाएं प्रचलित थी। खेद है कि आज उनमें से एक भी उपलब्ध नहीं है, परंतु आचार्य कहते हैं कि उनसे ग्रंथ का यथार्थ तत्व भली भांति समझ में नहीं आता था। उसी यथार्थ तत्व को दिखलाने के लिए आचार्य को स्वतंत्र भाष्य रचना करनी पड़ी। इस भाष्य में आचार्य ने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अपने मत की स्थापना की है। स्थान स्थान पर शास्त्रार्थ की पद्धति से विस्तृत विवेचन कर अर्थ को सुस्पष्ट किया है। शास्त्रार्थ की पद्धति से मतलब क्वेश्चन आंसर, शंका और उसका उत्तर, इस रूप में उन्होंने भाष्य को प्रस्तुत किया है। कुछ समय में जगत में श्रीमद् भगवत गीता का प्रचार जोर से बढ़ रहा है। सभी प्रकार के विद्वान अपनी अपनी दृष्टि से गीता का मनन कर रहे हैं, परंतु गीता का मनन करने के लिए आचार्यकृत भाष्य को समझने की बड़ी ही आवश्यकता है। इसी से अनेक विभिन्न भाषाओं में भाष्य का अनुवाद भी हो चुका है। हिंदी में भी 2-1 अनुवाद इससे पूर्व निकले थे, परंतु कई कारणों से उनसे हिंदी जनता विशेष लाभ नहीं उठा सकी। इसी से हिंदी में एक ऐसे अनुवाद के प्रकाशित होने की आवश्यकता प्रतीत होने लगी जिससे गीता प्रेमी हिंदी भाषी पाठक सुगमता से आचार्य का मत जान सके। यहाँ फिर जिन लोगों से सहायता मिली इस हिंदी अनुवाद को निकालने में, उनके बारे में लिखा गया है। इस बार मेरी प्रार्थना करने पर श्री विशुद्धानंद सरस्वती अस्पताल कलकत्ता के प्रसिद्ध वैद्य पंडित हरिवक्ष जी जोशी काव्य शांक स्मृति तीर्थ महोदय ने प्रायः 1 मास तक कठिन परिश्रम करके समस्त ग्रंथ को मूल भाषा के साथ अक्षरशः मिलाकर यथोचित संशोधन कर देने की कृपा की। इसी से आज यह आप लोगों के सेवा में मुद्रित रूप में उपस्थित किया जा सका है। इस कृपा के लिए मैं सम्मान्य श्री जोशी जी की महाराज का हृदय से कृतज्ञ हूँ। यद्यपि मैं मराठी नहीं जानता, तथापि जहाँ कुछ विशेष समझने की आवश्यकता हुई है वहाँ मैंने पूना आचार्य कुल के आचार्य भक्त पंडित श्री विष्णु वामन वापट शास्त्री जी कृत मराठी भाषार्थ से सहायता ली है। इसके लिए मैं पंडित जी का कृतज्ञ हूँ।
अब जिस प्रकार से रामानुज भाष्य में दिया गया था कि किस तरह से प्रस्तुति की गई है, यहाँ उसके बारे में कुछ जानकारी है, ये भी मैं आपको पढ़ के बता दूं। जहाँ शास्त्रार्थ की पद्धति से भाष्य लिखा गया है, वहाँ अनुवाद में पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष की कल्पना करके पूर्व डॉट और उत्तर डॉट शब्द लिखे गए हैं। आशा है पाठकों को इससे विशेष विषय समझने में बहुत सुविधा मिलेगी। भाष्य में मूल श्लोक के जो शब्द आए हैं वो दूसरे टाइप में, तथा जहाँ प्रतीक आए हैं वहाँ दूसरे टाइप में दिए गए हैं। मूल श्लोक के पदों का आगे पीछे का संबंध जोड़ने के लिए भाष्यकार ने जैसा लिखा है वैसा ही कर दिया गया है, परंतु सब जगह यह बात हिंदी में लिखकर नहीं जनाई जा सकती, अतः कहीं कहीं तो टिप्पणी में इसका स्पष्टीकरण कर दिया गया है, कहीं श्लोक के अंत में लिखा गया है और कहीं उसके अनुसार कार्य कर दिया गया है, शब्दों का अर्थ नहीं दिया गया है। आचार्य ने समासों का जो विग्रह दिखाया है उसके संबंध में भी यही बात है। जहाँ तक बन पड़ा है उसी प्रणाली से अनुवाद में समास का विग्रह दिखलाने की चेष्टा की गई है, परंतु यहाँ भाषा की शैली बिगड़ती दिखलाई दी है। वहाँ उस विग्रह के अनुकूल केवल अर्थ लिख दिया गया है, विग्रह नहीं दिखलाया गया है। पाठकगण मेरी सुविधाओं को देखकर इसके लिए क्षमा करें। आचार्य ने श्रुति स्मृति पुराण इतिहासों का जो प्रमाण उद्धृत किए हैं वह किस ग्रंथ से किस श्लोक के हैं यह भी दिखलाने की चेष्टा की गई है। वहाँ जिन सांकेतिक चिन्हों का प्रयोग किया गया है उनकी सूची अलग छपी है। अनुवाद में पर्याय बतलाने के लिए कहीं अर्थात शब्द से, कहीं डैश से काम लिया गया है और कहीं समास करने के लिए छोटी लाइन लगाई गई है। प्रकाशक की प्रार्थना पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विद्वान प्रोफेसर सममान्य पंडित जीव शंकर जी याज्ञिक M.A. महोदय ने इस ग्रंथ की सुंदर भूमिका लिखने की कृपा की है। इसके लिए मैं उनका हृदय से कृतज्ञ हूँ। विनीत श्री हरि कृष्णदास गोविंद का यह निवेदन है। तीसरे संस्करण का अनुवादक महोदय ने इसमें यत्र तत्र और भी आवश्यक संशोधन परिवर्तन कर दिया है। यह तीसरे संस्करण का है। संशोधन के संबंध में जिन जिन सज्जनों ने अपनी मूल्यवान सम्मति दी थी उनके हम आभारी हैं। परमार्थ प्रिय प्रेमी ग्राहकों ने इस पुस्तक को आदर देकर इसका 5 संस्करण जल्दी बिक जाने में जो हमें सहायता दी है उसके लिए हम बहुत कृतज्ञ हैं। इस संस्करणों के भी प्रेम पूर्वक अपनाने के मननशील सज्जनों से प्रार्थना है। यहाँ एक सूची दी गई है। 18 अध्याय हैं गीता में, 18 अध्यायों की सूची है। सांकेतिक चिन्हों का स्पष्टीकरण है जो विभिन्न उपनिषदों से जहाँ जहाँ भी श्री आदि शंकराचार्य ने जो है वो प्रमाण दिए हैं और कुछ कोट किया है अपने भाष्य में, तो उसको यहाँ अनुवाद में उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। तो बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, नारायणोपनिषद, जाबालोपनिषद, तैत्तरीय संहिता, तैत्तरीयोपनिषद, केनोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, कठोपनिषद, ईशोपनिषद, श्वेताश्वतरोपनिषद, नृसिंह पूर्वत्ता पनियोपनिषद, मुंडकोपनिषद, तैत्तरीय ब्राह्मण, तैत्तरीय आरण्यक, महाभारत शांति पर्व, महाभारत श्री पर्व, मनुस्मृति, विष्णु पुराण, बोधायन स्मृति, गौतम स्मृति और आपस्तम स्मृति। श्रीमद् भगवद गीता शंकर भाष्य हिंदी भाषानुवाद सहित उपोद्घात है। यहाँ गीता प्रारंभ नहीं हो रही है, यहाँ श्री आदि शंकराचार्य द्वारा एक इंट्रोडक्शन आप कह सकते हैं ग्रंथ का, वह दिया गया है। सचित्र पुस्तक है। भाष्यकार भगवान श्री शंकर का एक चित्र है, कलर्ड पॉलिश पेजेस हैं। कृपा सिंधु भगवान श्री कृष्ण, ये तो गीता प्रेस के विभिन्न संस्करणों में आपको ये चित्र मिल जाएंगे जो भी सचित्र हैं। श्रीमद् भगवद गीता, संसार वृक्ष, अर्जुन को उपदेश। यहाँ से प्रथम अध्याय प्रारंभ हो रहा है। हर श्लोक के नीचे भाष्य नहीं है, परंतु जिन श्लोक के नीचे भाष्य नहीं है वहाँ सरल हिंदी अनुवाद दिया गया है। प्रथम अध्याय में अधिकतर भाष्यों में भाष्य कम ही मिलता है, क्योंकि यहाँ पर उपदेश प्रारंभ नहीं हुआ है। तो यहाँ देखिए प्रथम अध्याय पूर्णतः समाप्त हो गया है और भाष्य नहीं है। बोल्ड में बड़े अक्षर में मूल श्लोक है, नीचे हिंदी अनुवाद दिया गया है। द्वितीय अध्याय प्रारंभ हो रहा है, श्लोक और हिंदी अनुवाद दिया गया है। फिर यहाँ भाष्य है। भाष्य यहाँ कॉलम में है, लेफ्ट साइड बोल्ड में, और फिर दाहिने तरफ उसका हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया गया है। काफ़ी विस्तार से अनुवाद है। अब देखिए इन श्लोकों में जो है भाष्य उपलब्ध है जो कि डायरेक्ट श्लोक से संबंधित है। तो यहाँ पर श्लोक का हिंदी अनुवाद नहीं है, श्लोक है, फिर श्री आदि शंकराचार्य का भाष्य है। और ऐसा नहीं है कि आपको भाष्य पढ़कर श्लोक का जो अर्थ है वो नहीं समझ में आएगा, वो भाष्य के संदर्भ में बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जैसे कि यह श्लोक है, असोच्ययान नान्वशोचस्त्वम प्रज्ञावादश्चम भाष्य से गतासूंश्च नानु सोचंती पंडिता। जो शोक करने योग्य नहीं होते उन्हें अशोच कहते हैं। भीष्म आदि सदाचारी और परमार्थ रूप से नित्य होने के कारण अशोच्य हैं। उन्हें ना शोक करने योग्य भीष्म आदि के निमित्त तू शोक करता है कि वे मेरे हाथों मारे जाएंगे। मैं उनसे रहित होकर राज्य और सुखादि का क्या करूँगा। तो इस प्रकार श्री आदि शंकराचार्य ने अपने भाष्य में ही श्लोक का अनुवाद दे दिया है और फिर उन्होंने आगे व्याख्या वो करते चले गए हैं। तो इसलिए यहाँ पर अलग से हिंदी अनुवाद प्रस्तुत
नहीं किया गया। अब यह उत्तर जो पूर्व उत्तर जो शंका और समाधान जो है, जहाँ पर शास्त्रार्थ रूप में उन्होंने अपना भाष्य प्रस्तुत किया है, वहाँ पर इसको अलग से आइडेंटिफाई कर दिया गया है, क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर। संस्कृत के अनुवाद में यह हो सकता है पढ़ते समय उतना स्पष्ट ना हो, उसकी वजह से कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए यहाँ पर यह जो इस प्रकार से प्रस्तुत कर दिया गया तो आप समझ जाते हैं कि अब वो क्वेश्चन आंसर वाला शास्त्रार्थ प्रारंभ हो रहा है और समझने में थोड़ी आसानी होती है। कहीं कहीं फुट नोट में जो अधिक कुछ विशेष जानकारी देने की आवश्यकता पड़ी है वह दे दी गई है। तो इसी प्रकार से यह तृतीय अध्याय है। इसमें जैसे तृतीय अध्याय प्रारंभ हो रहा है तो श्लोक प्रारंभ होने से पहले ही श्री आदि शंकराचार्य ने एक भूमिका दी हुई है, तो लंबा सा उनका भाष्य है। यह देखिए, हर अध्याय के पहले इतना बड़ा नहीं है और फिर यहाँ पे प्रथम श्लोक आ रहा है अध्याय का, उसके पहले ही उन्होंने भूमिका दी हुई है और फिर श्लोक संबंधित जो भाष्य है उनका वह आ रहा है। जब हम श्री आदि शंकराचार्य के एक प्रकरण ग्रंथ पे चर्चा कर रहे थे अपरोक्षानुभूति पे, तो उसमें एक श्लोक आया था, यहाँ लिखा गया था कि विषय था कि प्रारब्ध के जो कर्म है, जब मोक्ष प्राप्ति हो जाती है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो वो वहीं पे छिन्न हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, या वो फिर चलते रहते हैं। जो प्रारब्ध कर्म है, जो फल देने के लिए जो संचित कर्म है, वो जब प्रारब्ध बन चुके हैं, मतलब वो अपना फल देना प्रारंभ कर चुके हैं। तो उसमें अपरोक्षानुभूति वाली पुस्तक में था कि व्याख्या में लिखा गया था कि स्पष्ट रूप से यहाँ पर श्री आदि शंकराचार्य ने लिखा है कि वो भी छिन्न हो जाते हैं, परंतु अपने गीता के भाष्य में उन्होंने लिखा है कि नहीं, वो छिन्न नहीं होते हैं। तो वो यही वाला श्लोक है। तो उस समय मैंने कहा था कि शायद उन्होंने बाण से उसकी तुलना की है, मगर वह मैंने पुनः जब इसको रिविजिट किया, अभी वीडियो बनाने के लिए जब देख रहा था, तो वो यहाँ नहीं है। तो हो सकता है वो मैंने आदि शंकराचार्य के जो उपनिषद भाष्य हैं, जिस पे भी वीडियो उपलब्ध है, उसमें कहीं ना कहीं पढ़ा हो। जब भी दोबारा वो मेरे सामने होगा वो चीज़ कभी, तो अवश्य मैं आपको उसके बारे में जानकारी दूंगा। इस श्लोक का जहाँ तक संदर्भ है, इसमें इसका हिंदी अनुवाद में आपको पढ़ के बता दूं। हे अर्जुन, जैसे अच्छी प्रकार से प्रदीप्त यानी प्रज्वलित हुआ अग्नि ईंधन को अर्थात काष्ठ को समूह को भस्म रूप कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि सब कर्मों को भस्म रूप कर देती है, अर्थात निर्बीज कर देता है। क्योंकि ईंधन की भांति ज्ञान रूप अग्नि कर्मों को साक्षात भस्म रूप नहीं कर सकता, इसलिए इसका यही अभिप्राय है कि यथार्थ ज्ञान सब कर्मों को निर्बीज करने का हेतु है। जिस कर्म से शरीर उत्पन्न हुआ है वह फल देने के लिए प्रवृत्त हो चुका है, इसलिए उसका नाश तो उपभोग द्वारा ही होगा, यही युक्ति सिद्ध बात है। तो जिस कर्म से शरीर उत्पन्न हुआ है वह फल देने के लिए प्रवृत्त हो चुका है, इसलिए उसका नाश तो उपभोग द्वारा ही होगा और इसी को प्रारब्ध कर्म कहते हैं। यह युक्ति सिद्ध बात है, क्योंकि वो जो कर्म है उसका फल जो है वो ऑलरेडी एक तरह से आप कह सकते हैं इनिशिएट हो चुका है। तो जब तक वो समाप्त नहीं हो जाता उसका जो है उपभोग, तब तक वो चलता रहेगा। अतः इस जन्म में ज्ञान की उत्पत्ति से पहले और ज्ञान के साथ साथ किए हुए एवं पुराने अनेक जन्मों में किए हुए जो कर्म अभी तक फल देने के लिए प्रवृत्त नहीं हुए हैं, उन सब कर्मों की ज्ञानाग्नि भस्म करता है। मतलब जो प्रवृत्त अभी नहीं हुए हैं, जिनके फल का उपभोग अभी प्रारंभ नहीं हुआ है, उनको जो ज्ञान अग्नि है वो भस्म कर देती है। मगर जो प्रवृत्त हो चुके हैं उसका नाश उपभोग द्वारा ही होता है, उसका नाश ज्ञान द्वारा नहीं होता। तो ये एक डिफरेंस है जो श्री आदि शंकराचार्य के कुछ प्रकरण ग्रंथ और भाष्यों में मिलता है। श्रीमद् भगवद गीता में उन्होंने ऐसा लिखा है, अन्य कुछ प्रकरण ग्रंथों में उन्होंने लिखा है कि प्रारब्ध कर्म भी छिन्न हो जाते हैं। और जो श्री रामकृष्ण मठ की व्याख्या की थी स्वामी जी ने, उनका मत यह था कि सभी कर्मों का जो छिन्न होना, प्रारब्ध कर्म भी भस्म हो जाते हैं, वही जो है अद्वैत सिद्धांत का मूल स्वरूप है। और आदि शंकराचार्य ने उन ग्रंथों में मूल स्वरूप को प्रकट किया है या एक्सेप्ट किया है, जिस भी प्रकार से आप उसको प्रस्तुत करना चाहें। ये एक अंतर है। बाकी भाषा जैसे मैंने आपको एक छोटा सा अंश पढ़ के सुनाया, तो सरल ही है। कॉन्सेप्ट वाइज समझना, श्रीमद् भगवद गीता को समझना, आदि शंकराचार्य को समझना, एक दो बार पढ़ने की आवश्यकता पड़ सकती है। अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति हैं जिनसे आप संपर्क में हैं या उनका कोई किसी प्रकार का उनकी व्याख्या है या कोई क्लास है, कोई लेक्चर है, आप वो भी फॉलो करते हैं, तो समझने में थोड़ी सहायता मिलेगी। तो इसी प्रकार से 18वां अध्याय हैं और
यहाँ पर समाप्त हो रही है। 18वां अध्याय भी अंतिम का अध्याय है, तो इसमें भी हर श्लोक पे भाष्य नहीं है। जहाँ पे श्लोक पे भाष्य नहीं है, नहीं, यहाँ तो भाष्य है, जो भी कॉलम में दिया गया है वहाँ पे भाष्य है। जहाँ भी कॉलम में है वहाँ भाष्य है, जहाँ भाष्य नहीं है वहाँ रो में दिया गया है। यहाँ पर 18वां अध्याय समाप्त हो रहा है और भाष्य भी समाप्त हो रहा है। ये एक ब्लैक एंड वाइट चित्र दिया गया है। ये श्रीमद् भगवत गीता श्लोक अंतर्गत पदानाम आकार आदि वर्णानुक्रमणिका है। ये पदों में जो विभिन्न आए हैं, जो अलग अलग शब्द आए हैं, तो विस्तार से वो शब्द कहाँ कहाँ आए हैं, किन किन श्लोक में, किस अध्याय के किस श्लोक में आए हैं, उसकी जानकारी दी गई है। ये है 510 पृष्ठ तक, 511वें पे श्रीमद् भगवद गीता की एक आरती दी गई है। और फिर गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित गीता की विभिन्न टीकाएं एवं संस्करणों की जानकारी दी गई है। तो ये थी गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित श्रीमद् भगवद गीता शांकर भाष्य हिंदी अनुवाद सहित। आशा करता हूँ आपको पुस्तक के बारे में लाभप्रद जानकारी मिल गई होगी, और आगे चल के अभी हम 1-2 और गीता के संस्करणों के बारे में चर्चा करेंगे, और फिर हम किसी दूसरी पुस्तकों पे जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।